मित्रों, मांसाहार पुण्य है या पाप, इससे जुड़ी कथा आज इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो पूरी कथा सुने, वरना आपको पाप लग सकता है, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की कथा है, इसलिए पूरा अवश्य देखें। ये बात उन दिनों की है जब भगवान श्री कृष्ण अपने बालपन में थे। एक बार जब श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे थे कि एक हिरन दौड़ता चला आया और उनके पीछे जाकर छुप गया। वो हिरन बहुत ही घबराया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ? तुम क्यों चुप रहे हो? जितने में उसका पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां आ पहुंचा और बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तब श्री कृष्ण बोले, हर जीवित जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी और का। तब वो शिकारी क्रोध में बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मैं पका कर खा लूंगा। तब श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप, क्या तुम धर्म को नहीं जानते हो? तब वो शिकारी बोला, मैं तुम्हारी जितना धर्म तो नहीं जानता कि मांसाहार पुण्य है या पाप, पर मैं ये जानता हूँ कि इसकी हत्या से ही मेरा घर चलेगा। वैसे भी मैं इसको मारकर नीच योनि से मुक्ति दिलाकर पुण्य ही कर रहा हूँ, फिर इस पर पाबंदी क्यों? उल्टा हरेक को प्रोत्साहित करना चाहिए। जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या को शास्त्रों में भी सही बताया गया है। राजा लोग शिकार किया करते थे। ऐसे तमाम तर्क देते हुए श्री कृष्ण से पूछा कि फिर क्यों यह मांसाहार पाप की श्रेणी में आता है? आप ही बताए, मांसाहार पुण्य है या पाप? भगवान श्री कृष्ण समझ गए, इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और उसने सोचने और समझने की बुद्धि भी खो दी है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, इस विषय पर पहले मैं कोई राय नहीं दूंगा। छोटी सी कथा सुनने के बाद तुम ही उत्तर देना कि मांसाहार पुण्य है और तुम्हें इसे नहीं मारकर खाना चाहिए। शिकारी सोचने लगा, इसमें मेरा तो कोई घाटा नहीं है, इस कथा को मैं सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे इसका मांस भी मिल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कथा आरंभ की। एक बार मगध में खाद्य संकट खड़ा हो गया तो अन्न का उत्पादन कम हो गया। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज भी खत्म हो जाएगा और संकट भीषण हो जाएगा। तो सम्राट ने अपनी राज्यसभा में पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, आलू इत्यादि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत मेहनत और समय लगाना पड़ता है। तभी ये सब प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप ना हो। ऐसी में तो कुछ भी सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है, तो राजा से शिकार के लिए राजाजी अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा, सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है मांस, इसके लिए धन का खर्च भी नहीं है और बहुत मेहनत और समय भी नहीं है। सभी संतों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अभी भी शांत थे। तब सम्राट ने पूछा, प्रधानमंत्री आप चुप क्यों हैं? आपने कोई अनुमोदन नहीं किया, आपका क्या मत है? प्रधानमंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि यह कथन सही है कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा। प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंचे। सामंत ने कितनी देर रात प्रधानमंत्री को अपने घर आया देखा तो वह घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से प्रधानमंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब है। राजवैद्य ने कहा है कि किसी शक्तिशाली व्यक्ति का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसीलिए आपसे योग्य कौन होगा? इसके लिए आप जो भी मूल्य देना चाहे दे सकते हैं। आप कहे तो इस काम के लिए मैं आपको 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं, बस आप अपनी इच्छा कहें। मैं कटार से आपके हृदय को चीरकर बस 2 तोला मांस निकाल लूंगा। ये सब सुनकर सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से मैं क्या करूंगा और बड़ी जागीर भी किस काम आएगी।
झटपट अंदर गया और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया। मुद्राएं देकर प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और बोला, श्रीमंत, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्रा और मिलाता हूँ। इस पैसे से आप किसी और सम्मानित व्यक्ति के हृदय का मांस खरीद लीजिए, लेकिन आप मुझे जाने दे। ये बात किसी और को पता ना चले। मैं आपसे आग्रह करता हूँ। प्रधानमंत्री जी यह सब समझ चुके थे। वो उसे थोड़ी और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, सामंत, आप शरीर से बलिष्ठ हैं। आपकी कदकाठी महाराज से मिलती जुलती है, इसलिए राजवैद्य ने खासतौर पर आप ही का नाम लिया है। आपके मांस से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बच सकती है। आप कहे तो मैं आपको प्रधानमंत्री का पद देने को तैयार हूँ और खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूंगा। उस मंत्री ने तुरंत प्रधानमंत्री के पैरों में लेटकर याचना की कि प्रधानमंत्री में इसके योग्य नहीं हूँ। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री पद का या राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूँगा। आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले पर मेरे प्राण न ले। मैं अपना सारा धन आपको दे सकता हूँ। रातों रात राज्य से निकल जाऊंगा। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे ही अपना घोड़ा भगाने लगा, आवाज आई, तुम अपने परिवार को भी छोड़े जा रहे हो। सामंत बोला, मेरे प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है। जब जीवन ही न रहेगा तो परिवार का क्या करूंगा। जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूंगा। इतना कहकर घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ भी गया। अभी चलने को ही था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े के साथ पकड़ लिया। सामंत से बोला, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो, मैं किसी और का प्रयास करता हूँ। ये कहकर प्रधानमंत्री वहां से चले गए। प्रधानमंत्री के वहां से जाने पर सामंत के अंदर कुछ जान तो आई। रात हो चुकी थी। मुद्राएं देकर प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी सामंतों के घर पहुंचे और सभी से राजा के लिए हृदय का तो 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी राजी ना हुआ। सब ने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1-1 लाख मुद्राएं दी और 5 करोड़ मुद्राएं तक दे दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में करोड़ों स्वर्ण मुद्रा कर इकट्ठी कर ली। सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। अगले ही दिन राजसभा में सभी सामंत समय से पहले ही पहुंच गए। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है कि नहीं, लेकिन कोई भी किसी से भी नहीं बोलता था। सबको राजवैद्य की तलाश थी, उनसे ही उन्हें कुछ सूचना मिल सकती थी। प्रधानमंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज राज्यसभा में न आए किसी भी सामंत को बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। राज्यसभा में राजा आए और अपने सिंहासन पर आकर बैठे सभी सामंतों ने देखा, कहीं से भी राजा उन्हें अस्वस्थ नहीं लगे। उन्हें तो कुछ हुआ ही न था। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला। हर एक सामंत मन में यही विचार चल रहा था, पर कोई किसी और से कुछ भी न बोल रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए है और कहाँ से आई। प्रधानमंत्री ने कहा, 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है। अपनी जान बचाने के लिए सभी सामंत ने ये मुद्राएं दी हैं। अब आप यह विचार कीजिए मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजा के अनाज भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को दिया गया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती तुरंत आदेश दिया। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई। ऐसे साग सब्जी तेजी से होगी जिससे प्रजा का कल्याण भी हुआ। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेती लहराने लगी। किस प्रकार राज्य से खाद्य संकट दूर हुआ। तो मित्रों, जीवन का यह मूल्य भगवान श्री कृष्ण हमें इस कथा के जरिए समझाया है। हम यह न भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी जीवों को अपनी जान प्यारी होती है। यदि जीव हत्या जीव को संसार बंधन से मुक्त करने का तरीका है, तो अत्याचारी द्वारा किया गया नरसंहार भी मान्य है। ये तर्क दे सकते हैं कि वो लोग जीवन के कष्ट से आप लोगों को मुक्त कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा से यह ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वह जान गया कि महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है।
शिकारी भगवान के आगे हाथ जोड़कर वहां से चला गया और उसने कसम खा ली कि वो अपने संपूर्ण जीवन में किसी को भी कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? अपना सुझाव हमें कमेंट में अवश्य लिखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें।